या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है और आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्र घंटा को समर्पित है। इनकी पूजा करने से मनुष्य को यह लोक तथा परलोक दोनों लोकों में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उनका परम कल्याण होता है। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं तथा कई तरह के सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जो मन को शांति प्रदान करती है। क्योंकि इस दिन पूजा के दौरान साधक का त्रिचक्र अर्थात मणिपुर चक्र जागृत होने से ऐसा होता है। इन क्षणों में भक्तों को बड़ा ही सावधान रहना चाहिए, इसलिए इनकी पूजा कथा का श्रवण पाठ इत्यादि को बीच में छोड़कर उठना नहीं चाहिए। माता चंद्र घंटा की पूजा करने से तथा कथा महिमा को सुनने से निराशा, निर्मलता, दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, भय जैसे विकार नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से भक्तों के भंडार भर जाती हैं। उन्हें धन संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है। परिवार में खुशहाली आती है। साधक वीर निर्भय बनता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता हो तो माता चंद्र घंटा की उपासना करने से क्रोध मुक्त हो जाता है। यह माता भक्तों की रक्षा करने वाली तथा शत्रुओं का विनाश करती है। तो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ माता चंद्र घंटा की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। प्रिय भक्तों, अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती जब राजा हिमवान के महल में लौट आई, राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को अपनी तपस्या में सफल देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनके बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वे तो भोलेनाथ थे। उनका नाम ही शिव है, जो शुभ्रता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह है। वे जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वसुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख में ढका हुआ था। उन्होंने अपने 5 सिर प्रकट किए। वे प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वे बारात में राशि घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी माता पार्वती की माँ, जो अपनी दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वो अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले के नारों से सारे वातावरण में ध्वनि कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए सभी गण इतने उत्साहित थे कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी अस्पष्ट थी, लेकिन ये किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ माता मैना देवी ने सोचा, उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे प्राणियों के बीच रहेगी। यही सब सोचते हुए मैना देवी अचेत हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व की गहराई को आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी रूप में देखा, वे सप्त ऋषियों के लिए 100 सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी अपनी पूरी करुणा के साथ एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए गई। अब देखिए, देवी पार्वती स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्र घंटा रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्र घंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वे तत्पश्चात सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर प्रभु शिव जी ने अपने भयानक रूप को त्याग दिया
और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिव जी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए उनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है। अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती और उनकी सभी जरूरतों का प्रेम से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर दिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए थे, इसलिए तारकासुर भयभीत था। उसने नवविवाहित के जीवन में सौंदर्य को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जतकासुर को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के कामकाज में, और इधर जतकासुर पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पर पहुंच जाता है। जतकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नए सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षस और असुरों के तरीकों में माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी जी कहीं नहीं मिले। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जतकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना किया, क्योंकि उन्हें बार बार जतकासुर के हाथों से हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव से मिलने गई। उन्होंने उनसे कहा, इस स्थिति से बाहर निकालने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त करने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी माता पार्वती को जतकासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। अकेले उन्होंने जतकासुर से युद्ध करने का फैसला किया। वे गुफा से बाहर निकली। उन्होंने देखा कि आकाश में अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना किया कि वे उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके माथे पर आराम करें। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चल गया कि जतकासुर आकाश में चमगादड़ द्वारा सक्रिय था, इसलिए वे युद्ध के मैदान में एक विशाल एक घंटा लेकर आई। घंटा इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जतकासुर पर आक्रमण किया, देवी पार्वती जतकासुर के सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वे एक ही झटके में मर गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महामंडित किया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवा सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रिय दर्शकों, ये कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें देवी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, चंद्र घंटा के रूप में युद्ध करके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वे सुनहरे शेर पर सवार हैं। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडल युक्त पानी का बर्तन है। जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा, भय को दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वे शेर या बाघ पर सवार हैं, जो बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। जय माता चंद्र घंटा। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता चंद्र घंटा। ओम नमः शिवाय। जय माता भगवती। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। यदि आज की हमारी ये कथा आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ मनसा देवी जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।